बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अमेरिका ने जो पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दी है न्यूक्लियर पर, आप इसको कोई छोटे लेवल का काम ना समझिएगा। आप जानते हैं कि इससे कितना नुकसान हुआ है उन लोगों का जिन्होंने रजीम चेंज में अमेरिका की मदद की थी। उनका तो सारे का सारा बयानिया पिट गया है। यानी इस हुकूमत का जो अमेरिका की मदद से आई थी, वो तो अब दुनिया को ये कह रहे हैं कि यार ये हुआ क्या है। आप इमेजिन कर लें जरा कि बिलावल ने यहाँ तक कह दिया है कि मैं हैरान हो गया हूँ कि ये स्टेटमेंट अमेरिका ने क्यों दिया और कहा जी हम अमेरिका के सफीर को तलब करेंगे। पहली तो बात यह है इनकी औकात क्या है, कहाँ पे वो इनके मालिक, और मालिक क्या नौकरों के साथ बैठेंगे, नौकर मालिक को तलब करेंगे, ये सिर्फ आई वॉश है। लेकिन कहानी है बड़ी। देखिए, अब सूरत हाल जो पैदा हुई है वो ये है कि भारत अब आप पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। आप ये पूछेंगे कि न्यूक्लियर की स्टेटमेंट दी है अमेरिका ने, तो भारत हमले के लिए कैसे तैयार है? कहानी का रुख ही असल ये है। देखिए, 2019 के बाद से अब तक भारत ने बड़ी कोशिश की थी कि हमला और ये तमाम चीजें, लेकिन वो नाकाम हुए। ये जब से अभिनंदन का वाकया हुआ, अब आ रहा है मोदी का इलेक्शन बड़ा करीब, और इस इलेक्शन के अंदर सूरत हाल ये है कि अब तक सबसे ज्यादा अगर किसी को डेंट पड़ने जा रहा है तो वो है बीजेपी। उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। चाइना का महाज हो और बहुत सारी चीजें हो, महंगाई हो, वहां पर डॉलर का रेट ऊपर चला गया। भारत ने अब जो काम कर रहा है, ये पूरे का पूरा आप जो खेल है इसको जरा समझिए। देखिए, पुतिन ने वहां पर अपने न्यूक्लियर मिसाइल लाकर रख दिए हैं, यूरोप के बॉर्डर्स के ऊपर वो मिसाइल अपने लिया है। इस सूरत हाल में इन्होंने काम जो करना है वो पूरी दुनिया में एटमी जंग और एटमी मामला आ रहे हैं, तो पाकिस्तान उन ममालिक में है जिनसे हथियार इन्होंने छीनने हैं, जो कोशिश करनी है। ये खैर इनके प्लान्स है। मोदी ने काम ये करना है कि इलेक्शन आ गया उसका करीब, आप अब भूल जाएं कि उसने पाकिस्तान पर हमला नहीं करना। उसका इलेक्शन जीतना दो चीजों पर होगा, भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ फसादात और पाकिस्तान पर हमला। ये दो चीजें उसने करनी है। इस पूरे खेल के अंदर अब जो मामला सामने आया है वो क्या है कि पाकिस्तान के एटमी जो सासे हैं उस पर कारी जर्ब लगाकर, यानी उसको इंटरनेशनल सतह पर इतना हम आइसोलेट कर दें, और इस बुनियाद पर उसने इलेक्शन जीतना है। देखिए, वहां पर उन्होंने हमला जो अपने ऊपर करना है, दो चीजें समझिए। पाकिस्तान के अंदर भारत का मिसाइल आया, आपने क्या किया सिवाय एक आधी को स्टेटमेंट देने के? आपने दुनिया भर के अंदर आप भारत के ऊपर पाबंदी लगवा सकते थे, लेकिन माई बाप अमेरिका का इशारा था हम पर, और अमेरिका ने हमारे ऊपर आकर ये काम करना था, लेकिन हमने उस पर जवाब ही नहीं दिया। अब कहानी का रुख ये है कि भारत ने करना है अपने मुल्क के अंदर मोदी को इलेक्शन जितवाने के लिए हमला, और नाम लगाना है दहशतगर्दों पर, और दहशतगर्द लिंक जोड़ना है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के अंदर सवात में टीटीपी को लाने का मकसद हो या किसी और जगह पर, या तालिबान का, या कुछ भी, हम डिनाई करते जाएंगे वहां पर कुछ नहीं है। वो पूरा सवात सड़कों पर आ चुका है। इस सूरत हाल के अंदर आप ये देख लें कि मुराद सईद भी लेकर आ गया है रैली बाहर, उसने कहा, और पिंडी में एहतजाज किया, और किनके खिलाफ किया वो आप सब जानते हैं। मोदी ने काम ये करना है कि उसने दहशतगर्दों का कहना है कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज नहीं है। ये लहर जो वहां से शुरू हुई है, आज भारतीय मीडिया नाच रहा है कि हमारा तो काम ही आसान कर दिया बाइडेन ने। हम तो कहते थे कि एटमी असासे महफूज नहीं है। आपने भारत के खिलाफ नहीं बात की, या आपने बाइडेन को नहीं कहा कि आपने जाकर भारत के ऊपर बात करनी है कि कैसे उसका वहां का मिसाइल पाकिस्तान पर गलती से कैसे आ गया, क्योंकि उसके बाद आपको अमेरिका ने मना कर दिया था कि आपने भारत के इस प्रोग्राम पर बात नहीं करनी, इसीलिए आपने दोबारा उसको छेड़ा ही नहीं है। वरना कहानी तो ये थी कि भारत के एटमी असासे तो महफूज ही नहीं है, उस पर असल कहानी हो सकती थी। अब ये हमला करेगा भारत आप पर, सबसे पहले वो अपने मुल्क में हमला करवाएगा, उसका कनेक्शन जोड़ेगा आपके साथ, फिर वो आप पर हमला करेगा, और कैंपेन ये चलेगी कि वहां पर दहशतगर्द आ गए, पाकिस्तान में टीटीपी और दूसरे बीएलएन के थ्रू हमले करवाए जाएंगे, और कहा जाएगा कि देखो दहशतगर्द पाकिस्तान के ऊपर छा गए हैं, भारत पर भी हमला हो रहा है, लिहाजा ये इस काबिल नहीं है कि अपने एटमी असासों को बचा सके, ये मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है। अब ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अमेरिका ने आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर कड़ी शराइत रखनी है। फौज का आप बजट कम करें, आप अपनी एटमी प्रोग्राम के हवाले से मामलात करें, पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करेंगे, कहेंगे जी यहाँ पर इंतहा पसंदी है, दहशतगर्दी है, और इस पूरे खेल में अब उनका अगला निशाना है पाकिस्तान के एटमी असासे यानी एटमी प्रोग्राम। ये उनके लिए आइडियल सिचुएशन है।
आज से पहले कभी पाकिस्तान के हालात इस लेवल पर नहीं है कि आप डिफॉल्ट होने के करीब आ जाए। बिल्कुल हम इस वक्त डिफॉल्ट होने के करीब आ गए हैं। यहां पर एक चीज आपने नहीं भूली, नजम सेठी ने कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर नजर रखनी है और इस मकसद के लिए अब वो पाकिस्तान आना चाह रहे। अब यहां पर वो आकर कहेंगे कि देखिए होगा क्या, कैंपेन चलेगी। अब पाकिस्तान बैकडोर चैनल पर उनसे बातचीत करेगा कि सरकार हम तो नौकर, आपने काम किया क्यों है। आज आपको समझ आ रही है कि इमरान खान जैसा लीडर होता तो आपसे बात न करती। वो बदले में ये कहेंगे कि आप हमें अड्डे दें, हमें अड्डे दें ताकि हम आपके असासों या इस प्रोग्राम पर भी बातचीत ना करें। ये दो तीन चीजें उन्होंने इकट्ठी करवाई है, एक तीर से उन्होंने कई शिकार करवाए। भारत के लिए राह हमवार कर दी, उसके अलावा वहां पर हमला करने जा रहे हैं और सबसे बढ़कर अब उनको चाहिए अड्डे। और इमरान खान का उन्होंने रोकना है रास्ता और वो पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहे हैं अपने मोहरों के ऊपर कि आपने इमरान खान का रास्ता रोकना है, मुझे वो बंदा काबिल कबूल नहीं। आप एक बात बताइए, अमेरिका चाहेगा कि जिसको उसने निकाला है वो बंदा दोबारा इख्तियार में आ जाए और आए भी 2 तारीख सीरियत के साथ और वो आकर अमेरिका को गले से पकड़े। आज आप देख लीजिए, बाइडेन ने बात की तो इमरान खान ने बाइडेन को गले से पकड़ लिया है। इमरान खान ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी नहीं, उसने इतनी स्टेटमेंट दी कि हमारे तो सासे महफूज है, तुम अपनी बात करो, तुम्हारी औकात क्या है। हम तो इतने अमेरिका के आगे लेटे हुए, हमने तो थोड़े से टकों की खातिर अपना मुल्क अमेरिका को बेचा है। सिर्फ चंद लोगों ने अपना फायदा लिया, आपने अपना मुल्क अमेरिका को बेचा है। आप अमेरिका को कहते हैं कि भाई टीटीपी के पास असला कहां से आया अमेरिकी कमांडोज का, हमें ये तो बताओ, हम गुलाम है। तुमने जाकर कहा था इराक में मैस ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उसके बाद तुमने इराक की धज्जियां उड़ाकर रख दी, उस मुल्क का कबाड़ा कर दिया और बाद में कहा सीआईए की रिपोर्ट गलत है। वो जी हमें तो पता ये चला था, हमारी रिपोर्ट गलत है। ये इनकी औकात है। परवेज मुशर्रफ ने कहा था जब आप अमेरिकियों से मिलते हैं तो पर्सनालिटी वर्सेस पर्सनालिटी का क्लैश होता है, और उसने कहा था कि इमरान खान को कोई ये बात सिखा दे जाकर के बजाकर अमेरिकियों को 2 टोक अंदाज में बात करे। ये इमरान खान के इलेक्शन से पहले बात थी और आज देख लीजिए क्या सूरत हाल है। इमरान खान को एक बात कही थी ट्रंप ने, इमरान खान ने उखाड़ कर उस बंदे को रख दिया था और बाद में वो बंदा ज़हीन था, उसने इमरान खान की दोस्ती कर ली, कायल कर लिया इमरान खान ने उसको। यार देखो, हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है ना, मैं इस जंग से फायदा हासिल करना चाहता हूँ ना तुम वहां पर अपनी डीप स्टेट एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो, मैं भी इस जंग के खिलाफ हूं, तो लिहाजा मिलकर चलते हैं। तो देखिए आज ट्रंप कहता फिरता है रैलीज के अंदर, प्रोग्राम्स में जब भी बात होती है वो कहता है नहीं यार, ये पाकिस्तान के अंदर जो बंदा है ना, ये बंदा बड़ा जबरदस्त है। कई प्रोग्राम्स में वो इमरान खान की तारीफ कर चुका है। इनकी औकात देख लें, ये जंग के लिए तैयार है। मसला ये है कि आपने टके वसूल किए हैं, कीमत वसूल की है पाकिस्तान को बेचने की। जिन्होंने वसूल की है सबको पता है कि किन्होंने पाकिस्तान को बेचने का माल वसूल किया है। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर चीजें किस जानिब जा रही हैं ये आप अच्छी तरह समझ लें, तैयारी पकड़ लें। भारत के लिए सुनहरी मौका है, उसने इलेक्शन जीतना है मोदी का, और सबसे बढ़कर वहां पर हमले की पूरी तैयारी पहले ही कर चुका है। वो आ रहा है आप पर हमला करने के लिए और अमेरिकी सदर का ये बयान उन्होंने राह हमवार कर दी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।